4 नवंबर 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और वेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। छुई मुई का मौसम अब बंद होने वाला है, एंड होने वाला है। सर्दी के दिनों में छुई मुई की ग्रोथ रुक जाती है, इसके पत्ते सूख जाएंगे और सूखने के बाद में गिर जाएंगे और उसके बाद में इसकी सिर्फ टहनियाँ बाकी रहेंगी। ये पौधा हो सकता है सरवाइव ना कर पाए और हो सकता है कि ये स्ट्रेस में जाए। बाहर के दिन शुरू होते ही, फरवरी का महीना शुरू होते ही दोबारा से इसकी नई ग्रोथ भी बढ़ना शुरू हो जाए। आज हम देखने वाले हैं इसके जो बीज हैं फूलों के बाद में जब बनते हैं उसको हम किस तरह हार्वेस्ट कर सकते हैं। जब इसके पिंक पिंक से छोटे छोटे से फूल खिल जाते हैं उसके बाद में कुछ इस तरह के सीड पॉट्स भी बन जाएंगे। हरे हरे से मोटे मोटे से सीड्स हैं ये, इनके अंदर बीज होते हैं। ये इनका कवर है, सीड पॉट है ये, और इसके ऊपर कांटे भी होते हैं जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। छुई मुई के पौधे गर्मी के दिनों में ग्रोथ करते हैं और गर्मी के दिनों में इनको फूल लगते हैं। बरसात के दिनों में इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहती है और बरसात का मौसम ख़त्म होते ही इसको बहुत सारे फूल लगते हैं। फूल तो वैसे पूरी गर्मी के दिनों में इसको लगते रहेंगे, लेकिन रेनी सीज़न बंद होने के बाद ज़्यादा इसको फ्लावरिंग होती है और उसके बाद में इसके अंदर बीज भी बनते हैं, क्योंकि तब थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है। ज़्यादा गर्मी रहेगी, फूल तो खिलेंगे लेकिन उसके अंदर कोई भी सीड पोड आपको देखने में नज़र नहीं आएगा, बल्कि उसके फूलों के बाद में वो जो सीड पोड्स हैं वो जड़ जाते हैं और ठंडक मिलने की वजह से सीड पोड बनने लगते हैं। और जब ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, पक जाते हैं, उसके बाद में कुछ सूरत इनकी इस तरह की हो जाती है। चलिए आज इसको देखते हैं, सीड्स इनके किस तरह हमने स्टोर करने हैं और इसके सीड्स होते कैसे हैं। बहुत पक्का है ये। इसके कांटे भी होते हैं लेकिन कांटे इतने ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते इसके। ये है जी छुई मुई के सीड्स। इसको हम ओपन कर लेंगे। ये देखिए जनाब, हल्का सा हाथ से इसको मसलने पर कांटे अलग हो जाते हैं। ये चुभने वाले कांटे नहीं होते हैं, बस इनकी सूरत ऐसी है जैसे ये बहुत ही तीखे कांटे हों। लीजिए जनाब, ये हमारे छुई मुई के टच मी नोट के बहुत सारे बीज। ये भी ये इसका छिलका है, इसके अंदर बीज होता है जो कि बहुत नाजुक होगा। हमने इसका छिलका ऊपर से रिमूव नहीं करना है। ये रहा इसका बीज। अगर हम इस तरह निकाल के इसको लगाएंगे तो हो सकता है ये मिट्टी के अंदर पड़ा पड़ा ही गल जाए। अगर हम इस तरह लगाएंगे तो इस तरह गलने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि सीड का जो कवर है वो प्रोटेक्ट करता है इसको मौसम की गर्मी से। ज़्यादा पानी मिलने की वजह से ये गलने नहीं देता और फंगस का भी अटैक नहीं होने देता, इसलिए कवर को रिमूव नहीं करना चाहिए। इसी तरह हम इसको मिट्टी के अंदर लगा देंगे तो इनकी जर्मिनेशन कुछ दिनों में शुरू हो जाती है, लेकिन इसकी सीड्स को लगाने का सही टाइम बाहर के दिनों में होगा। 15 फरवरी से मई के महीने तक भी, जून के महीने तक भी आप इसकी सीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये गर्मी के दिनों में ही सर्वाइव करते हैं। सर्दी के दिनों में समटाइम इसकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर ये शेडी एरिया में पड़ा हुआ है, सर्दी के दिनों में इनके ऊपर डायरेक्ट धुंध नहीं पड़ रही, ओस नहीं पड़ रही, तो इसके पत्ते तो जड़ जाएंगे, लेकिन जैसे ही मौसम दोबारा बाहर का शुरू होगा 15 फरवरी के बाद उसी सूखी सूखी टहनियों में से नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। वैसे तो ये मोस्टली सीजनल ही होता है, साल के बाद ख़त्म हो जाता है और दोबारा गर्मी आने पर हमें सीड्स लगाने पड़ते हैं। अगर आपके पास भी छुई मुई का पौधा है तो उसको भी इस तरह के सीड्स लगे होंगे, उनको उतार के रख लीजिए। इसको शेडी एरिया में ही रखना है। अभी हार्वेस्ट किया है, अभी 5 से 6 दिनों के लिए इसको शेडी एरिया में इसी तरह ओपन पड़ा रहने दूंगा और उसके बाद में कोई जिपर लेकर, प्लास्टिक का पॉलीथीन लेकर एयर टाइट करके उसको मैं पैक करके रख दूँगा। और 1 साल के लिए हम स्टोर भी कर सकते हैं। जब जब हमें ज़रूरत हो हम निकाल के बीज लगा सकते हैं। उम्मीद है कि छुई मुई के पौधे के बीज हार्वेस्ट कैसे करने हैं और बीज कैसे होते हैं इस वीडियो में आपको पता चल चुका होगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।